नमस्कार कुंभ राशि वाले मेरे प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में बहुत ही बड़ा विचित्र घटना घटने जा रही है। आप सभी आज से ही हो जाओ। आने वाले 3 दिनों तक सावधान नहीं तो यह जो आप सभी के जीवन काल में घटना घटने वाला है, जो आज तक आप सभी के जीवन काल में घटना नहीं घटा होगा, उतना बड़ा घटना आप सभी के जीवन काल में आने वाले 3 दिनों में घटने वाले हैं। इसलिए हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि यह एक औरत से हो जाओ। सावधान नहीं तो तुम्हारा जीवन नर्क के समान बना देंगे और तुम कभी भी अपने जीवन काल में तरक्की नहीं कर पाओगे। हमेशा काम करोगे आप और उसका फल भोगेंगे। ये औरत, जी हां दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर हम आप सभी को बता दें, जैसे कि रुपया पैसा धन आप कमाएंगे और सीधे ऐसे यह औरत बुरे कांड करेंगे। इसके वजह से आपका कमाया हुआ धन उसे औरत के घर में चली जाएगी और धीरे धीरे आप सभी को ऐसे ही चुस्ती रहेगी। जी हां दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक औरत है। आप सभी को इस औरत से सावधान हो जाना है इस वीडियो को ही देखने के बाद से, क्योंकि यह औरत का संगति आप सभी के जीवन काल को नष्ट करके तो रख ही देगा, साथ ही साथ आपके घर परिवार भी बेकार हो जाएगा। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को साफ साफ बातों से बताएं तो हमारे इस बातों का और कहने का मतलब यह है कि अगर आपको यह औरत अपने कंट्रोल में कर लेगी और कोई भी काम आप अच्छी तरीके से बखूबी तरीके से नहीं निभा पाओगे तो तुम्हारे घरों में पैसों का आना बंद हो जाएगा। जो आज तक अपने परिवार को आप चलाते आ रहे हैं, इस परिवार को आप भूखे मरते देखने लगोगे और धीरे धीरे और भी आप इसी औरत के कारण से अपनी जिंदगी को बर्बाद करते जाओगे। इसीलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को ध्यानपूर्वक से शुरू से लेकर अंत तक देखो, ताकि तुम इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से हर एक बातों को समझ सको और अपने जीवन काल को ऐसी डायन दुश्मनों से बचा सकूं, ताकि तुम अपने साथ साथ अपने परिवार को भी खुश रख सको। जी हां दोस्तों, चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अभी तक अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप भी माता रानी और बाबा शनिदेव और बाबा बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सारधा से जय हो बाबा बजरंगबली, जय हो बाबा शनिदेव, जय हो बाबा भोलेनाथ का नारा अवश्य लगा दे, ताकि आप सभी से देवताएं भी खुश रहें और आप सभी को अपने जीवन काल में आगे बढ़ने का एक एक हर रोज नया उमंग आते रहे। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जिंदगी में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। बहुत सारे ऐसे आपके रुके हुए कार्य बनेंगे जिन्हें लेकर आप पिछले समय से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, आपके कार्य क्षेत्र में जितने भी आपके कार्य रुके हुए थे, अब यह समय वह सारे के सारे कार्य में गति आएंगे। दोस्तों, आपके घर के माहौल में खुश नुमा वातावरण बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों ने आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर देवी देवता गांव की विशेष कृपा से आपके घर के सारे आर्थिक कमजोरियां खत्म होगी। आपके घर से जुड़ी जो भी समस्या या समय चल रही है वह सब अब दूर होने वाली है। स्वयं संकट मोचन महाबली हनुमान जी दूर करने वाले हैं और आपके दैनिक जीवन में कोई भी काम शुरू करने में आप सक्षम रहेंगे और आपको प्रशंसा भी मिलेगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ चल रहा कोई विवाद दूर होने से संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे तथा फाइनेंस को लेकर यह समय थोड़ा संभल कर भी चलने का है। किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में आज हर करने से परहेज रखें, क्योंकि आपको फायदा नहीं होगा बल्कि समस्याएं ही आएंगी, और यह समय खर्चा बढ़ने से इसका असर आपके सुकून और नींद पर भी पड़ सकता है। और हां, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। लाभ के अच्छे मौके भी मिलेंगे, इसलिए मेहनत करते रहें। आपकी जीत तय है। रुका हुआ पैसा मिलने के योग्य है, इसकी कोशिश करें तथा घर में अनुशासित और तनाव मुक्त माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में सचेत रहें, क्योंकि आप दूसरों को देखकर कभी भी अपने आप में जलते नहीं हैं और आप सदैव खुशहाल जीवन बिताना पसंद करते हैं और आप बड्ढी ही जिद्दी टाइप के हैं। साथ में जो काम आप मन में एक बार ठान लेते हैं वह पूरा करके ही मानते हैं और वह पूरा हो भी जाता है। परंतु जैसे ही आपका सपना पूरा होता है उसकी आप कुछ दिन बीत जाने के बाद कद्र नहीं करते हैं और इसी वजह से फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भगवान शिव जी आपकी कुंडली में विराजमान है। इस समय जितना जल्दी हो सके शिव जी से माफी मांग लें और नई जीवन की शुरुआत के बारे में भी बोले। आगे कोई गलती न करेंगे।
ऐसे भी शिव जी से गुहार लगाए, तभी आपके सारे रुके हुए कार्य बनेंगे। जी हां दोस्तों, आपके अंदर एक ऐसा गुण है कि आप बड़े ही जल्दी किसी भी व्यक्ति पर यकीन कर लेते हैं और उसे अपना दिल की हर एक बात बता देते हैं। परंतु आने वाले अगले 24 घंटों में जो भी आप निर्णय लेंगे, उसे भूलकर भी किसी मित्र या किसी से बिना बताए, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर लिया गया निर्णय आपको आपका शिखर तक ले जाएगा। जी हां दोस्तों, और आपके अंदर की सबसे बड़ी गुण है कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और इसी वजह से आप कई बार गुस्से में गलत कार्य कर बैठते हैं, फिर बाद में पछताते भी है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अभी से लेकर अगले 24 घंटे तक आप अपनी गुस्सा में कायम रखें और कोई भी चीज हो या कार्य हो, दिमाग से करें। आपका कार्य सफल होगा। साथ में आप लोगों से धोखा भी बहुत जल्दी ही खा जाते हैं, लेकिन फिर संभल भी जाते हैं। यह आपकी किस्मत कहे या आपकी दरिया दिल या आपकी ईमानदारी, यह केवल सच्चे कम करने वाले के ही अंदर गुण पाए जाते हैं। जी हां दोस्तों, यह समय आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत कीमती समय है। इस समय को आप किसी भी ऐसे जगह पर जाकर बर्बाद न करें जिनसे आपसे देवी देवता गुस्सा हो जाए और आपके जीवन से देवी देवता की कृपा है जाए। इसलिए आप यह समय अपने इस समय को किसी सही जगह पर ही व्यतीत करें और इसे आप अपने लक्ष्य को पाने में लगाएं। आपका किस्मत स्वयं मां लक्ष्मी जी रंगीन बनाएंगे। जी हां दोस्तों, आपका किस्मत अब आपको मालामाल बनाएगा। वह समय आ गया जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था, जिसके लिए आप दिन रहा चिंता में पड़े हुए थे, वह सब समय आ गया। आपकी कुंडली में 3 बड़े देवी देवता की कृपा है। इस समय अब आप जो चाहेंगे वह सब मनोकामना पूर्ण होगा। जी हां दोस्तों, लेकिन अपने से आप भूल कर भी यह गलती न करें जिनसे देवी देवता आपसे रूठ जाएं। और अगर यह समय आप इस 5 गलती को कर देते हैं तो सारे के धरे हुए में पानी फिर जाएगा और आपको कुछ भी देवी देवता की ओर से हाथ नहीं लगेगा और न ही आपका किस्मत बदल पाएगा, न ही आपको 500 रुपए के 50 बड़े बड़े बंडल मिल पाएगा। जी हां दोस्तों, यह समय बड़े ही सतर्क होकर आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि देवी देवता आपके ऊपर बहुत ही प्रश्न है और जहां आपकी तरह की होने लगते हैं, वहां आपके दुश्मन भी कांटा बनने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आपको भी सावधानी पूर्वक इस समय कोई भी कदम उठाना पड़ेगा। और यह समय अगर आपने अपनी ओर से 5 गलतियां को नहीं किया तो यकीन मानिए, आपके जीवन में इतना बड़ा भयानक चमत्कार होगा जिन्हें देखकर आपके दुश्मन देखते ही रह जाएंगे। देवी देवताओं की कृपा से आपका घर पैसों से भर जाएगा। जीवन में आपका हर एक सपना संपूर्ण हो जाएगा। जीवन में जो चाहते हो वह सभी कार्य आपके बन जाएंगे। बस आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप भूलकर भी आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर ये 5 गलतियां को मत करना। फिर देखना, देवी देवताओं का चमत्कार बेटा, रंग से राजा बन जाओगे, रोडपति भी करोड़पति बन जाएंगे। जी हां, लिए आपको बता दें, अगर आपसे यह 5 गलतियां हो जाता है तो आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे और वह कौन सी 5 बड़ी गलती है जिन्हें आप नहीं करेंगे, एक एक करके आपको बता दें। जरा ध्यान से सुनिएगा। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए सभी लोग घर में पूजा स्थान बनाते हैं, जिसे पूजा घर कहा जाता है। विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें होती हैं जिनसे सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। लेकिन कई बार जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे घर का पूजा स्थान उन्नति में बाधक बन जाता है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। जी हां, क्या आप भी पूजा घर से जुड़ी ये गलतियां तो नहीं कर रहे? नंबर 1, बहुत से लोग अपने शयन कक्ष में ही पूजा स्थान बना लेते हैं, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार सही नहीं है। शयन कक्ष में पूजा घर नहीं होना चाहिए। इससे पारिवारिक जीवन के संबंधों में परेशानी आती है और घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती है। इसीलिए आप भूलकर भी शयन कक्ष में पूजा घर न बनाएं या देवी देवताओं का फोटो भी न लें। गाय नंबर 2, आजकल घर में मंदिर बनाने का प्रचलन बढ़ गया है, जबकि वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में पूजा का स्थान अलग से होना चाहिए, लेकिन यह मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर खुले स्थानों में होना वास्तु के अनुसार उचित है। नंबर 3, अक्सर लोग छुट्टियां मनाने या किसी अन्य काम से घर में ताला लग कर चले जाते हैं और अंदर पूजा घर में भगवान को भी बंद कर देते हैं।
वास्तु विज्ञान के अनुसार मकान में आपने पूजा घर बनाकर उनमें देवी देवताओं को बैठाया है, तो यह प्रयास करना चाहिए इनकी पूजा नियमित हो। घर में भले ही ताला लगाए, लेकिन पूजा घर में ताला लगाकर नहीं जाना चाहिए। जी हां, अगर आप भी गलती करते हैं तो आज से ही सुधारें। नंबर 4, पूजा घर में निर्माण यानी पुराने हो चुके फूलमाला, अगरबत्तियां जमा करके नहीं रखें। इनसे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो आपकी खुशियां और आय को कम करने का काम करते हैं। जी हां दोस्तों। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर शौचालय और स्नान गृह की दीवारों से लगा हुआ नहीं होना चाहिए और रसोई घर के साथ भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि रसोई घर में जूठन और डस्टबिन जैसी चीजें पवित्रता को नष्ट करते हैं। साथ में शुभ समय की शुरुआत होने वाले हैं। जी हां, इस बात को आप जरूर ही ध्यान में रखिएगा। दूसरे नंबर का संकेत दिया है। अगर आपका किस्मत चमकने वाले हैं तो उनसे पहले भगवान आपको यह संकेत देंगे। देखिए, अचानक अब आपके घर के आंगन में पक्षी गोरिया की चहचहाट सुनाई देगी, तो यह भी शुभ संकेत होता है कि इसका अर्थ यह है कि अब आपका बुरा वक्त खत्म होने वाला है। जल्दी ही आपको डॉन खुशियां मिलने वाली हैं। आप पक्षियों के लिए आंगन और छत पर दाना पानी जरूर रख दें, ताकि आपको यह संकेत बहुत ही जल्दी मिल पाए और आपका जीवन धन्य धन से हमेशा हरा भरा हुआ रहे। तीसरे नंबर का संकेत दोस्तों, अचानक आपके घर के आंगन या मुख्य द्वार पर आंख का पेड़ उगाने लगे, तो यह भी बहुत ही बड़ा शुभ संकेत होता है। जी हां, इस बात को आप जरूर ध्यान से सुनिए। अचानक आपके घर के आंगन या मुख्य द्वार पर आंख का पेड़ उगाने लगे, तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सकारात्मक संकेत है। इसका मतलब यह है कि जल्दी ही आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। दरअसल आंख के पौधे बेहद ही शुभ माना गया है और इनका उगना बड़े ही सौंपा भाग्य की बात होती है, तो इन्हें आप अपने जीवन से बिल्कुल भी गलत नजरों से मत देखिए। चौथे नंबर की बार दोस्तों, घर के बाहर अचानक सफेद गाय का नया रंभाने लगे, तो यह भी बुरे वक्त के जाने और अच्छा समय शुरू होने का संकेत हो सकता है। आप उसे गाय को रोटी और चावल इत्यादि जरूर खिलाएं। अब आपका रुके हुए सभी कार्य बनने लगेंगे। जी हां, सफेद गाय अगर आपके मुख्य दरवाजे के सामने आकर आपके घर की ओर देखकर अचानक से दरकारने लगे, तो समझ जाएं आपका बुरा समय खत्म और शुभ समय की शुरुआत होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आखिरी 5 में संकेत जो आपका किस्मत बताते हैं कि कब आपका बुरा वक्त कब जाएंगे। दोस्तों, यदि घर के आंगन में या आपके आसपास आपको तितलियां नजर आए, तो यह बहुत ही बड़ी अच्छी सौभाग्य की बात होती है। जी हां, यदि आपके घर के आंगन में आपके आसपास तितलियां नजर आए, तो यह भी अच्छा वक्त शुरू होने की तरफ इशारा करता है। साथ ही घर से बाहर जाते समय आपको सफेद कबूतर देखें, तो इससे भी बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सफेद कबूतर का जोड़ा देखना, भगवान बाबा अमरनाथ जी का घर में ही दर्शन करना ऐसा माना जाता है। अगर आपको कहीं पर भी शुभ कार्य में निकलते हुए अगर आपको दोस्त सब फिर कबूतर का जोड़ा दिखे, तो आप बाबा अमरनाथ जी के बहुत ही बड़े आधीन भक्ति में गिनती कहलाते हैं। जी हां दोस्तों, हम यह 5 संकेत में से यह जानें कि आपका बुरा वक्त का समय कब जाएगा, कैसे जाएगा और क्या संकेत मिलेगा। बुरा वक्त जाने से पहले और सब शुभ समय की शुरुआत होने से पहले आप यह 5 संकेत को अगर एक भी संकेत आपको मिला होगा, तब आपका बिगड़ी बनने वाले हैं और अब आपका उम्मीद करना ही किरण जगाने वाले हैं। इस 5 संकेत में से कोई एक भी संकेत अगर आपको मिला होगा, तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।